को। और दूसरी चीज़ जो क्या बोलूँ मैं, कल 2-3 बातें हुई हैं जो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आई हैं। कल सचिन लाइव आया था, सचिन ने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि लोग उससे पैसे माँग रहे हैं रिश्ते सही कराने के लिए। तो यार किसी का कहते हैं ना घर नहीं के घर टूटे, अब नौ घड़ी बेड़ा वही वाला हाल है, किसी का घर चल रहा है और कोई यूट्यूब से पर्सनली पैसे ले रहा है रिश्ते सही करने के लिए। क्या ये सही इंसानियत है ये? चाहे कोई भी हो। मेरा तो यही दीदी मैं मानना है आपसे ये एक सवाल पूछना चाहूंगी, आपको क्या हाँ, बोलो। लगता है सचिन जो भी आके बोल रहा है वो सही बोल रहा है? भैया हम तो विश्वास किसी पे नहीं कर सकते। जब तक कोई बात सामने नहीं आती, कुछ प्रूफ नहीं आते। देखो, मैंने इतने चैनल पे सुने थे रिएक्शन कि इनके बीच ऐसा है कि भाई-बहन नहीं है, लेकिन तब तक मैंने विश्वास नहीं किया था। विश्वास तब किया था जब हमारे बीच कॉन्फ्रेंस कॉल पे अपने कानों से सुना था। दीदी उसने आपको भी यूज किया है, फिर भी आप उसकी भलाई ही सोच रही हैं। आप ऐसा सोच रही हैं कि उसका परिवार फिर से बच जाए, लेकिन उसने अलका आपके जी, साथ ही गलत किया। इंसान के गलत करने से कुछ नहीं होता है बेटा जब तक ऊपर वाला गलत नहीं करता। अब एक बात बताओ, कल मैं रास्ते में गई, कल मुझे मैं जैसे ही कदम कहते हैं ना भगवान जानता है कि किस व्यक्ति के माध्यम से किस व्यक्ति को मदद पहुंचानी है, वो भी इंसान चुनता है। कल मैं गई, इतने लोग गए और वो फोन पड़ा था, किसी को नहीं दिखाई दिया और मेरा पैर ही उस फोन पे पड़ गया। मैंने कहा ये क्या है? मैंने उठाया, देखा फोन फुल चार्ज है, उस पे नंबर डायल किए हुए हैं। मैंने देखा इधर-उधर देखा, मैंने कहा यार लाओ मैं इस नंबर पे कॉल करूँ। मैं बिलीव करेगा मैंने 45 मिनट उस पे दिए थे अपने जो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम करना था। मैंने कहा अगर ये किसी और हाथ में जाता तो सिम निकाल के फेंक दिया था। भले वो 1200 का ही फोन था, लेकिन तब भी तो 1200 रुपए उस आदमी का जाता ना। और जिसका ये फोन गिरा है उसके लिए ये फ़ोन आईफ़ोन से कम नहीं होगा, हाँ, क्योंकि कम उसकी नहीं था। उतनी ही कीमत थी, उसकी उतना ही औकात था कि वो उतने भी हुँ, हैसियत पे खरीद सके। तो उसके लिए हुँ। आईफ़ोन के बराबर ही था। वो एक-एक हुँ। टाइम का खाने में से बचा के ना तब 1200 का फ़ोन लिया होगा वो। मैंने कहा इस फ़ोन को जब तक सुरक्षित हाथ में नहीं जाएगा जिसका है, मैं भले ही लेट हो जाएगा नहीं जाऊँगी। मैं किसी को दे नहीं सकती थी फ़ोन वो, क्योंकि वो लोग सिम निकालते और चले जाता, उसका कोई ट्रैकिंग भी नहीं हो सकती थी, कोई भी सिम डालो आसानी से चलेगा। तो वो गलत था। मैंने तुरंत उसे दिया दीदी ना, तो भगवान भी मैं चुन लेता है। मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मैं जाने से पहले आपसे आपका कुछ कीमती टाइम अपने लिए लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ आके मेरे चैनल पे लाइव अपने बारे में कुछ बताएँ। अगर आपको जब भी टाइम मिले आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपके साथ लाइव आना चाहती हूँ अपने चैनल पे और आपकी जो बायोग्राफी है पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ लाइव में, फिर मैं एक वीडियो बना के डालूँगी अपने चैनल पे। मुझे बहुत दिल से इच्छा होती है कि आपकी बायोग्राफी मेरे चैनल पे आए। आपने अपनी जो कहानी सुनाई है वो शायद पूरी कहानी अभी तक लोगों के पास नहीं पहुँच पाई है। वो अभी आधी अधूरी ही कहानी है, तो मुझे लगता है कि मैं इसे पूरी तरीके से पब्लिक के सामने लाऊँ। और ये जो आपका मदद करने का तरीका है, मुझे लगता है कि आपने जो पीछे अपने बैक ज़िंदगी में जितने भी दुःख देखे हैं, यही रीज़न है कि आप आगे भी लोगों को सपोर्ट करना चाहती हैं, लोगों की हेल्प करना चाहती हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप अपना कीमती समय मुझे देने का प्रयास करें। दीदी आप कब मुझे अपना थोड़ा-सा 15 मिनट 20 मिनट ही लूँगी, कब आप दे अभी पाओगी बताओ? अभी जब लाइव खत्म होगी ना तो मैं तुमको कॉल करती हूँ। और दूसरी बात ना ठीक है। अनुकृति, जो ये आप समझ रहे हो ना मेरी फीलिंग्स को, एक्चुअली मेरी फीलिंग्स नहीं समझ रहे हो, तो मेरा दर्द समझ रहे हो। और लिटरली बता रही हूँ बहुत सही पकड़ा है कि मैंने जो झेला है ना, काश मेरे साथ कोई अलका खड़ी हुई होती ना तो मैं इतना नहीं झेली होती। सिर्फ यही सोच के मैं लोगों की हेल्प करना चाहती थी कि भाई ठीक है जो भी दीदी हो सकता है मैं मैं कर आपको तब से देख रही हूँ जब से आपके सिर्फ 40 के सब्सक्राइबर्स थे। तब से मैं आपको देख रही हूँ और तब से अभी तक मुझे नहीं लगता है कि मैंने आपका कोई भी लाइव या कोई भी वीडियो मिस किया होगा। भले लाइव अगर मिस हो जाता है तो मैं बाद में उसे फिर से देखती हूँ। तो मैं आपको पूरी तरीके से तो नहीं बोल पाऊँगी लेकिन 80% मैं आपको समझ चुकी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी वीडियो मेरे चैनल पे आए। तो थैंक यू। आप अपना कीमती टाइम दीदी प्लीज़ मुझे नहीं, आप दीजिए। बहुत अभी मिस मैं कर यहाँ से जा रही कह हूँ, रहे हो। आपका लाइव बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बहुत आप नहीं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझती हैं, कभी भी नाराज़ नहीं होती हैं, मेरी सिचुएशन को समझती हैं और आप इतने दिन से कह रही हैं ना, तो मैं आज पक्का करती हूँ कोशिश कि मैं आपसे भी बात करूँगी लाइव एंड होने के बाद। दीदी रात में अगर आप 8 बजे का टाइम मुझे दे पाएँ तो मेरी खुशकिस्मती होगी कि मैं आपके साथ अरे लाइव नहीं आऊँगी यार, रात ऐसी में। बात मत करो प्लीज़, मैं भी तुम लोग की जैसी ही हूँ। तो कोई नहीं, तुम 7:30 बजे की टाइमिंग रख लो, मैं जी, अभी हो आप सकता हम है लोग 5 के जाऊँ। जैसी नहीं हो। आप कुछ अलग कर रहे हो, इसीलिए आपको इतनी गालियाँ खाने को मिलती है, इतने गंदे-गंदे अल्फाज़ आपके लिए बोले जाते हैं। उसके ठीक है? जो बाद कुछ भी आप खड़ी रहती हैं, ये खड़ी बहुत रहती है, बड़ी जो बात सच है। है उसके लिए खड़ी रहती है और शायद मैं इसलिए आपसे कनेक्टेड हूँ क्योंकि मेरी जो निजी ज़िंदगी है ना, वो भी आप जैसी ही है सिमिलर। इसलिए मैं आपसे कनेक्ट कर सकती हूँ कि जो सच बोलता है ना, उसको इतने जूते पड़ते हैं कि आप गिन नहीं सकते हो। और ये बात क्योंकि सच है कि लोग सच के साथ खड़े होने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। हर किसी के बस चलिए की आप नहीं होती है सच बोलना। इतना आप लोग ठीक है दीदी, समझती तो हैं मैं ना। वेट करूँगी आपके हाँ का और मैं 7:30 बजे आपके साथ 10-15 साढ़े मिनट 20 7 मिनट का लाइव नहीं, तुम करना 8 का चाहती रख लो, तुम 8 का रख लो। ठीक है दीदी, ठीक है, मैं कम्युनिटी में डाल देती हूँ। ठीक ठीक है दीदी, थैंक यू सो मच। बाय। मैं श्वेता जी थोड़ी बोलिए देर बहुत के देर से लिए आई हैं। मुझे कुछ बोलना है, बोल देने दीजिए, मैं चली जाऊँ हाँ, बोलिए, प्लीज़। बोलिए श्वेता जी बोलिए। अलका जी मैं आपको बता दूँ अभी इन लोगों ने कहा कि गाली पड़ती है, तो मुझे याद है इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। एक टाइम था कि मैंने भी आपको गालियाँ तो नहीं लिखे हैं, कभी भी नहीं। मैंने आप शब्द बददुआ गालियाँ तो कभी किसी को नहीं लिखा है। बस जो गलत रहता है मेरा जो थॉट है, मेरा जो थिंकिंग है, वो मैं लिखती हूँ कि अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप इस सब चीज़ों से दूर रहो। मैंने ये इतना ज़रूर आपको लिखा है ना? मैंने कभी गाली नहीं दी है किसी को। कोई बात नहीं, आप लेकिन फिर पहले भी भी मैं बोल आपको चुकी थी। सॉरी बोलना चाहती हूँ। ये मैटर जब से हुआ है, तब से मुझे समझ में आया कि अलका का नेचर क्या है, अलका कैसी है। ना मैं कोई ब्लॉगर हूँ, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है यूट्यूब पर अपना चैनल प्रमोट करने का या कुछ करने का। मैं एक नॉर्मल सब्सक्राइबर हूँ आप सबके आपकी। हाँ, सचिन मनीषा को मैंने कभी सब्सक्राइब नहीं किया था। नेहा जो है उनकी मैं फॉलोवर थी, लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है कि नेहा का ऐसा वो निकला, मुझे उनको फॉलो भी नहीं करना है। हाँ, मैं जो मतलब जो कहते हैं ना एडिक्टेड हूँ यूट्यूब पे सिर्फ एक व्यक्ति की, वो है निक्कू सुमित ऑफिशियल।
है ना? तो उस टाइम पे मैंने आपको थोड़ा बहुत लिखा था, जिसके लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उस टाइम मुझे थोड़ा-सा गलत लग रहा था कि आप क्यों इनकी फैमिली में बोल रहे हो, बेचारे दोनों आपस में भिड़े पड़े हैं, आप क्यों बोल रहे हो? तो इसलिए और इन लोगों के मैटर में मैं बस आपसे इतना कहूँगी कि आप मनीषा को या गलत बोलो या नेहा को गलत बोलो, किसी को इन दोनों में से किसी को भी आप गलत बोलो अगर, तो प्लीज़ पूरा एकदम क्लियर कर बाकी आप सचिन को कितनी भी गालियाँ दो, मुझे रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता है। न्यूट्रल हूँ, किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ। सिर्फ एक बात पर्सनली एक बार प्रूफ देख लो ना कि इसलिए लोग बात करते हैं ना, उसके बाद तो क्योंकि आप देखो ना दोनों ही औरतें हैं, देखो गलती तो नेहा ने करा है, कहीं न कहीं ये बात सोचने को बनता है कि हाँ, उसने बहुत बड़ी गलती की, गलती ने गुनाह किया एक औरत होके भी और एक बच्चे की माँ होके आज औरत क्या होता है ना पत्नी के रूप में गलतियाँ करती हैं, उसको सँभालती हैं जैसे लेकिन माँ गलती नहीं कर सकती है। आपको ये बात पता है ना, आप भी 2 बच्चों की माँ है, मैं भी एक बेटी, एक बेटे की माँ हूँ, तो माँ को गलती करने का अधिकार नहीं है। तो उन्होंने माँ होकर भी अगर ये गलती की है तो बहुत बड़ी वो तो लुच्चा है, वो तो बेहद घटिया कैटेगरी का इंसान है। जो ना अपनी पत्नी का इज़्ज़त कर पाया, जिससे प्यार किया उसकी इज़्ज़त नहीं कर पाया। अरे तुमको इतनी तकलीफ थी, इतना था, तुमको सोशल मीडिया पे लाने का आवश्यकता ही नहीं था। इसका मतलब तुम जो रिएक्शन वालों को बोलते हो कि भड़का रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तुमने खुद अपने घर में आग लगाई है जिसको लोग बुझाएँगे नहीं अब। अब तो कोई नहीं बुझने देगा। आप रिएक्शन वाले बंद भी कर दे तो सब्सक्राइबर्स उठ के आएँगे, उसको भड़काएँगे। वो तो अब चलेगा। तो तुम ये बार-बार किसी को नहीं बोल सकते हो कि रिएक्शन वालों ने हमारा घर वो खराब कर दिया, मेरी बीवी को भड़का कोई कुछ नहीं कर रहा है, तुम्हारे हाथ में है। तुम अपनी बीवी को बैठा के समझाते, तुम लोग एक साथ रहते और तुम्हारी माँ उसमें से सबसे घटिया औरत है कि ले जाके अपने पास रखी बहू। बहू को उनके साथ छोड़ना चाहिए, दोनों को अकेले मरते जीते एक दूसरे का गला दबाते, एक दूसरे का गला काट देते, कुछ भी करते। अरे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये बात बिल्कुल चलिए श्वेता जी हम किसी और को बोलने का मौका दें, बहुत लोग बैठे हैं। ठीक है। थैंक यू मैम। श्वेता जी आप आए, थैंक यू। देखिए आप लोग प्लीज़ अपनी बातें कह लीजिए, सबको मौका दीजिए क्योंकि मैं सबको हाँ पहले जी, बस मैं आपको बहुत ही मतलब क्लोज़ली फ़ॉलो करती हूँ और मैं आपसे बहुत कनेक्टेड फ़ील करती हूँ, इसलिए मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो। इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहती हूँ क्योंकि थैंक यू सो सच मच। बोलने वाले इस धरती पे बहुत कम हैं और आप उसमें से एक हो। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं जा रही हूँ देखिए आपको पता है मैं रिक्वेस्ट आप लोगों को करने। रोज़ कोई पैनल नहीं दे पाती हूँ, तो मैंने सोचा चलो भाई 10 दिन 15 दिन में एक बार पैनल दूँ, जहाँ पे आप लोग अपनी बातें कर पाएँ। हाँ, वो तो बात सही थी, इसीलिए मैं तुरंत मैंने देखा नोटिफ़ाई आया मुझे, मैं तुरंत आकर के मैंने जॉइन कर लिया क्योंकि मैं आपसे बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि दी मैं आपसे सच में मिलना चाहती हूँ और अगर हम पास रह के पॉसिबली मीट कर सकते हैं, इसलिए अगर आप कोई बात नहीं, आप बिज़ी रहते हो, आपकी भी अपनी लाइफ़ है। बट ठीक है, थैंक यू सो मच प्रोवाइड करने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म। थैंक यू। ओके बताइए कौन से नाम से आ रही हैं, ठीक है? मैं ऐड कर लूँगी। बताइए एस जी बताइए। मनीषा जी, ज्योति जी आप तीनों में से किसी को कुछ बोलना है? Yes, Alka. Hi, this side Jyoti. हाँ, यस प्लीज़। So basically, I'm not a subscriber of anyone. It's just that I'm going through and then in my feed, it just showed up. So मैंने थोड़ा बहुत देखा कि क्या controversy चल रही है and all. But I don't know, like, I just wanted to ask you one question. That, okay, this is related to that lady and that guy and their family. I understand कि whatever that guy name पहले आप is. इनको बोलने दीजिए, कोई बोलेगा नहीं। अभी मैम बात कर रही हैं, फिर आप लोग बोलिएगा। जी बोलिए। जी. So whatever the guy name is just that he reached out to you and then you get into all these things. But I think like it's literally I'm not at all subscriber of any one of you. It's just that I don't know how it because I'm also from UP, so I don't know how the algorithm works. But it came up in my feed, so it's literally very disturbing for me right now. That okay, what's going on in the social media? Is it not any positivity in the like we can Not for spread you instead only, of this dear. negativity? Not for you only. Everyone is suffering from It is these types of literally depressing that what kind of people are there who are watching these guys and why we are promoting this every time and you are having this kind of panel and like it's not good for anyone actually, not for you, not for us, not for anyone. I don't know what इसमें learning we ऐसा are है getting ना from कि these सिर्फ things, एक but चीज़ yeah. स्टॉप करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम कहीं न कहीं से कनेक्टेड हैं उस चेन में। तो अगर मैं स्टॉप कर दूँ, कुछ भी करूँगी तो वहाँ पे कमेंट्स वही चलेंगे। I do agree, but charity starts from home, so that's why I was thinking, like, even your feed is keep coming to my like YouTube, so that's why I was thinking, okay, let me. I saw your live, like again, it came up in my feed, like your live. So then I thought of like asking you Thank if you you can so stop much. this. Like, it is your for your sake only if you can stop this because it's a depressing thing. I'm for sure. 1 or 2 videos I I will watched, try my and then I best. saw like what is happening right now on the social I media. will try my best. Thank you so much. आपने बहुत अच्छा बताया। मैं आप Thank लोगों you, को Alka. Thank you for joining. थैंक यू। हेलो मैम का कहना था एवरीवन, मैरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू, मैरी क्रिसमस। हेलो दी, हेलो पूनम दी। हेलो मैम का कहना ये था कि ये मैटर यहाँ से स्टॉप होना चाहिए और इस पे बात नहीं होनी चाहिए, इसको धीरे-धीरे शुरुआत करना चाहिए। तो सही कहा उन्होंने, लेकिन अब ये है ना कि हम लोग एक ही चेन में जुड़े हुए हैं। कोई भी नॉर्मल वीडियो भी लेकर के आते हैं तो लोग आके वही बात करते हैं। अलका दी, आपको क्या लगता है कि नेहा दी बात कर रही हैं? यार अभी तक मुझे ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं मिला है, बताओ मैं कैसे बोलूँ? मैं झूठ का अलका जी, एलिगेशन वो नहीं अगर लगा सकती। देखो, मैं झूठ का एलिगेशन वो नहीं लगा सकती ना जो मैंने देखा नहीं है, क्योंकि इज्जत पे बात है। एक बार तो जा ही चुकी है, मैं दोबारा नहीं ले सकती ना जब तक प्रूफ ना देखूँ। अलका दी, अगर कोई भी छोड़िए, मैं अपने ऊपर ले रही हूँ, अगर मैं ही अगर किसी से प्यार करती, अगर वो मेरा भले समाज में इज्जत उतारता, तो मैं कभी उसके दोबारा दोबारा तो क्यों बात नहीं जाती हुई। उसके ये पास? सिर्फ यही क्वेश्चन मेरे में घूम रहा है कि जो इतने 1 लाख लोग लाइव देख रहे थे, सोच रहे हो 1 लाख लोग, जी 1 दीदी, लाख लोगों के सामने उसने पर्सनल चैट दिखाया, तो भला कोई औरत कैसे दोबारा विश्वास की बात कर सकती है? आप सोच सकते हो? वही दी, वही मैं कह रही, वही जो बोल रही हूँ कि जनता जनार्दन के पास इस बात का खुद आंसर है, लेकिन जनता जनार्दन फिर भी डाउट के घेरे में है, तो ऐसा मत रखिए। तो वही दी, अगर वो मेरा कपड़े समाज में उतार दिया है, तो मैं वापस से वही करती जी कि मुझे वो फिर से समाज में उतारे। हेलो दी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए। मैम मेरी आवाज आ रही है आप लोगों बोलिए, आप बोलिए, आ रही है, आवाज़ आ रही है। पूनम दी खाना बना रही है क्या अभी?
रश्मि जी आपको कुछ बोलना है? इतना लेट? हेलो? हेलो हेलो शिखा जी बोलिए। शिखा जी बोलिए। और मैम मैरी क्रिसमस। आपको भी आज मैरी अटल बिहारी क्रिसमस। वाजपेयी जी का जन्मदिन है और उनको भी विश कीजिए आप लोग। ऐसे रत्न हमारे देश में पैदा हुए थे जो हमारे देश को एक नई दिशा की ओर लेके गए। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस, मैरी अब बोलो क्रिसमस। अब बोलो मैरी क्रिसमस। मैरी So क्रिसमस बेटा। cute. Oh my God, so sweet, so sweet, so sweet. मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। कितना क्यूट है गोलू ये। पोलू, गोलू पोलू है, गोलू पोलू। जी बोलिए। और मैम जी बोलिए, बोलिए। हेलो, हाँ जी बोलिए, बोलिए। आपको क्या लगता है मनीषा सही है गलत है? बहन अभी तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते ना जब तक प्रूफ नहीं देख लेते। वो बात भी सही मैम वो गलत ही है क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ है नहीं, वो सिर्फ अफवाहें हमें तो फैला बोला रही है हैं कि बस आप और प्रूफ कुछ भी हमें दे नहीं। दो। तो स्टैंड नहीं पूनम ले दी ने अपनी सकती। लाइफ में मांगा, पूनम दी ने अपनी लाइफ में मांगा प्रूफ, अलका दी ने मांगा, लेकिन जब प्रूफ है ही नहीं तो देंगी कहाँ से वो? जब कुछ होता तब तो देंगी वो। उनको स्टैंड मैं तो लेना बस इतना नहीं आता, जानती नहीं हूँ, स्टैंड लेना चाहिए। मेरे साथ मैम कोई गलत हो रहा है काउंसलिंग और लेनी मैं चाहिए, काउंसलिंग लेनी चाहिए उन्हें, अच्छी पूनम काउंसलिंग दी, लेनी चाहिए उन्हें। पूनम दी अगर मेरे साथ गलत हो रहा है, जब मैं ही नहीं खड़ी होंगी, स्टैंड लूंगी अपने लिए, तो मेरे लिए कौन खड़ा होगा? बिल्कुल बिल्कुल। जो इंसान और खुद उन्हें की अपने मदद नहीं हस्बैंड के करता, पास आना चाहिए, उसकी दूर भगवान भी रहना मदद नहीं नहीं करता। एक चाहिए। बात बताइए, सुनिए, हमारे पास खाने को नहीं है, फिर सुनिए, और पड़ोस में से कोई भगवान ने दया की और पड़ोस में से कोई खाना लाके हमारे घर पे दे दिया, ठीक? अब हम अगर खाने का निवाला भी मुंह में नहीं डालेंगे ना तो कोई निवाला डालने के लिए नहीं आएगा। तो भाई जो बिल्कुल। इंसान खुद की कैसे? मदद करता है ना, भगवान भी उसकी मदद करता है, और जब इंसान खुद की मदद नहीं करता है तो भगवान क्या इंसान भी मदद नहीं करता है। और ससुराल से ही पति होता है, पति से ही ससुराल होता है, ये बात ध्यान रखिए। तो पति होगा तो ससुराल है, तो पति के पास पूनम आना दी, चाहिए उन्हें। पूनम दी मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, हाँ अगर जी। मेरी शादी मेरे ससुराल में हुई है, ठीक है? और अगर मेरे पति मुझे नहीं मान-सम्मान दे रहा है, मेरी सास मेरे साथ खड़ी है, तो मैं किस हद से वहाँ पे रहूँगी? मैं अपनी सास के हद से रहूँगी, बिल्कुल पति के हद से रहूँगी? बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो स्टैंड लेना पड़ेगा। नहीं फिर आपको रहना होगा ना तो पत्नी के हक से रहना होगा, तो बहू के हक से नहीं रहना होगा कि बहू का मतलब नहीं क्योंकि पत्नी के हक से रहेंगी, तब मेरा आपको रिश्ता तो अधिकार पत्नी सब से जुड़ा आएगी। तभी तो मैं बहू बनी। जब पहला रिश्ता मेरा तो बेटे से जुड़ा था। हाँ। जब वो बेटा ही मेरा साथ नहीं अच्छा एक देगा बात बताइए, न सुनिए, तलाक किसके बीच में होता है? पति-पत्नी के बीच में होता है। तो जब एक जी, लड़की-लड़की का तलाक होता है ना कि ससुराल से तलाक होता है। ससुराल से जी कोई तलाक बिल्कुल। नहीं होता, पति-पत्नी से तलाक होता है। शादी पति-पत्नी के बीच में होती है, रिश्ता 2 घरों में होता है और रिश्ता बहू और ससुराल का होता है और दामाद और ससुराल का होता है। लेकिन जब पति से तलाक हुआ तो रिश्ता घरवालों से भी खत्म हो जाता है। दी अगर मेरा पति मुझे नहीं रखना चाहेगा तो मेरी सास कितने दिन तक रखेगी मुझको? बिल्कुल, एकदम सही बात है, जबरदस्ती राइट है। रिश्ता नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। नहीं मैं मान लो मैं रहना ही चाहती हूँ, मेरी सास रखना चाहती है, अगर मेरा पति नहीं साथ दे रहा मेरा, तो मैं कितने बजे से लड़ूँगी, किस-किस से लड़ूँगी? सही बात है।